ये क्वेश्चन ट्राई करिए। यहाँ क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ओके, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और कोई पार्टिकल इस कर्व के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। सो बेसिकली यहाँ पे कर्व तो गिवन है, लेकिन रिलेशन गिवन है कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, उनमें रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो गिवन कर्व वी हैव 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और इसके आगे क्या गिवन है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग द रेट ऑफ चेंज एट टाइम t dy by dt, rate of change of y at time t dy by dt is changing 8 times as fast as the x coordinate dx by dt। ठीक है, ये गिवन है। अब ये गिवन है तो यहाँ से वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पुट करिए। तो हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। इसको t के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 6, ये मिलेगा dy by dt इक्वल टू एक्स क्यूब विल बी 3x स्क्वायर एंड dx by dt एंड 2 विल बी 0। सो यहाँ पे dy by dt की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें अपन तो क्या मिलेगा, dy by dt की वैल्यू, दिस 6 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो 3/6 विल बी 1/2, सो इट विल बी x स्क्वायर बाई 2 dx by dt इक्वल टू 8 टाइम dx by dt। dy by dt की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, बाई 6 करेंगे तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए dx by dt से dx by dt कैंसिल, ये 2 विल बी, ये 2 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 16, तो x यहाँ से क्या मिला, ±4 मिल गया x। अगर x की वैल्यूज मिल गई तो x यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y मिलेगा अपन को। तो एट x इक्वल टू 4 व्हाट विल बी y, एट x इक्वल टू 4 y व्हाट विल बी y, 4 क्यूब, y विल बी 4 क्यूब प्लस 2/6, x के लिए 4 सब्स्टिट्यूट करिए, 4 क्यूब प्लस 2/6, 4 क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 2 66, 66/6 means can we say 11, okay, -4 लीजिए, at x equal to -4 what will be y, y will be -4 cube means -64 plus 2 divided by 6, इसको सिंप्लीफाई करिए, -64 plus 2 will be -62 divided by 6, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये अपने जो कोऑर्डिनेट हैं वहां पे अपना y कोऑर्डिनेट की चेंज होना 8 टाइम है x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के। सो यहाँ ऐसे 2 पॉइंट है इस कर्व पे जहां y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, एप्लीकेशन समझ में आ रही है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओनली अपन को बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करना है और जो भी गिवन कंडीशन है वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से बलून से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आ रहा है तो उसको स्पेरिकल ही माना जाएगा, ध्यान रखने, या तो गिवन है नहीं गिवन है तो वो स्पेयर ही होगा। तो स्पेयर से रिलेटेड एरिया, वॉल्यूम सब कुछ यूज करना है अपन को यहाँ पे। सो गिवन है बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल, ऑलरेडी गिवन है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर। ठीक है, डायमीटर गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोल रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन देखिए, गिवन है अपने पास में डायमीटर, सो कैन वी से 2r इज गिवन 3/2 एंड 2x + 1, और फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x, मीन्स अपन को फाइंड करना है यहाँ पे वी हैव टू फाइंड dv/dx। ठीक है, अब स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, अभी देखा था अपन ने वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है, और 2r की वैल्यू गिवन है तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो वी कैन राइट v = 4/3 पाई, और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3/4 2x + 1 होल क्यूब, ओके 4/3 πr³, और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करिए एंड विथ रेस्पेक्ट टू x अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो फर्दर मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिलेगा 4/3 पाई, क्यूब करो इनका, 3 क्यूब विल बी 27, 4 क्यूब विल बी 64, ओके, और ये होगा 2x + 1 होल क्यूब, ये वैल्यू मिल गई। अब इसको डेरिवेटिव का फाइंड करिए x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए यहाँ पे, सो 4 से ये कैंसिल आउट हुआ, 3 से ये कैंसिल आउट हुआ, सो 3 से कैंसिल आउट हुआ 9 टाइम, और 4 से कैंसिल आउट हुआ 16, सो 9/16 पाई 2x + 1 होल क्यूब, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करना है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन देखिएगा, v = 9/16 पाई 2x + 1 होल क्यूब, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, सो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे dv/dx = 9/16 पाई कांस्टेंट, एंड ये होगा 3 of 2x + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे गलती मत कर देना, इतना ही मत छोड़ देना, चैन रूल से 2x + 1 को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, सो ये कितना बनेगा 2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, dv/dx = 9/16, सो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 8, और 9 3 जा 27/8 एंड 2x + 1 होल स्क्वायर, ये आपका वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं था, आपको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए बलून के वॉल्यूम का, और गिवन रिलेशन से उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना था, ओके। ये वाला ट्राई करने का ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो पढ़िए, और अपन को फाइंड क्या करना है वो पढ़िए, ठीक है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो पहले मेरे को बताइए क्या क्या गिवन है यहाँ पे, जिसकी हेल्प अपन लेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए, sand is pouring from a pipe at the rate of this, the falling sand from a cone। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बोल क्या रहा है, कोई पाइप है, ठीक है, उससे सैंड फॉल हो रही है, और वो सैंड एक राइट सर्कुलर कॉन बना रही है, ठीक है। सैंड में पाइप में सैंड भरी हुई है, वो फॉल करके एक राइट सर्कुलर कॉन बना रही है। तो ये जो फॉलिंग रेट है ये गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है। तो व्हाट एवर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप विल बी सेम एज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कॉन और नॉट, क्योंकि जो भी सैंड आ रही है वो इसी से आके कौन बना रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि dv/dt गिवन है सबसे पहले तो, और वो कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। कौन बना रही है, अब कौन की जो हाइट है और जो रेडियस है उसके बीच में रिलेशन गिवन है। यहाँ देखिए कौन के लिए अपने पास में 2 डायमेंशन ऐसी है जो वेरी करेगी। यहाँ पे जब सैंड पोर हो रही है तो इसका जो बेस है, बेस का डायमीटर भी बढ़ेगा, मीन्स रेडियस भी बढ़ रही है, और साथ में हाइट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी हैं जो वेरी कर रही है जैसे जैसे रेत गिर रही है, HB और RB।
लेकिन जब भी अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन क्वांटिटी वी आर डूइंग डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए अपन को, एक को अपन दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे तो इजीली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, देखिए हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द कॉन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉन। ओके, तो रिलेशन मिल गया। अब हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। अब फाइंड क्या करना है, बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट वो निकालिए, और वो निकालने किस पॉइंट में है, जब हाइट इटसेल्फ इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तो dh/dt क्या होगा, और गिवन है ये दो चीज। सो सबसे पहले कॉन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 πr²h। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, अगर अपन को डिफरेंशिएट करना है तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। हेल्प लीजिए, फाइंड क्या करना है, देखिए अपन r को h में इन टर्म्स ऑफ h भी लिख सकते हैं, h को इन टर्म्स ऑफ r भी लिख सकते हैं, लेकिन dh/dt फाइंड करना है तो बेटर है इस कंप्लीट को h की टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी 6h, सो ये हो गया 1/3 पाई, r की वैल्यू हो गई 6h स्क्वायर इंटू h, सिंप्लीफाई करिए 1/3 पाई 6 स्क्वायर इज 36, और यहाँ से h स्क्वायर एंड h क्यूब, ठीक है। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 से कैंसिल आउट करके 12 पाई h क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया ओनली इन टर्म्स ऑफ h। अब इन टर्म्स ऑफ h आ गया और अपन को फाइंड करना है dh/dt। सो गिवन वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आगे अगर मैं यहाँ फाइंड करूँ, सो व्हाट विल बी dh/dt, 12 पाई कांस्टेंट इनटू, ओके ये क्या है, वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पे ये बेसिकली अपना वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। वॉल्यूम है तो ये अपना dv/dt है। सो dv/dt इक्वल टू, देखो 12 पाई कांस्टेंट h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। क्या यहीं पे छोड़ दूं या आगे भी और कुछ लिखना है, विथ रेस्पेक्ट टू t वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन, डोंट फॉरगेट द dh/dt, और जो कि अपन को फाइंड भी करना है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, dv/dt गिवन है 12 इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर एंड h की वैल्यू 4, सो 4 स्क्वायर 16 dh/dt। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 से 12 कैंसिल, सो dh/dt अपन लिख सकते हैं यहाँ से 1/16 इंटू 3 48 पाई, और h है मींस लेंथ की बात हो रही है तो ओनली सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना। तो बेसिकली वही चीज़ें फिर घुमा फिरा के गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, अगर ये पकड़ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मार्जिनल मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि मार्जिनल रेट, मार्जिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो मार्जिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू गिवन हो तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए इसको, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx। ओके, टोटल रेवेन्यू गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो अभी बताया था मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू d/dx ऑफ total revenue, and that is the function of x, and rx is given, so d/dx find करिए 3x square, so 3 constant, x square will be 2x plus 36x, that will be 36, and 5 will be 0, differentiation of any constant, and value of x is given 15, substitute करिए, so that will be 6 into 15 plus 36
So that will be 90 plus 36 equal to 126. So आपका फाइनल आंसर 126. सो यहाँ से बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से ओनली आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए. ठीक है, इसकी बहुत अच्छी और एप्लीकेशन है. मैक्सिमम मिनिमा से आपके बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन आते हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में.